वेलकम बैक टू द इंजीनियरिंग लेक्चर्स फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर यहाँ इनिशियल कंडीशन का ही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो जैसे कि ये सर्किट आपको गिवन है, तो इसमें आपको अभी तक हम लोग कैपेसिटर और इंडक्टर वाला सेपरेट सेपरेट शुरू में किए। फर्स्ट सर्किट में कोई एक ही था, इंडक्टर था, फिर कैपेसिटर, फिर दोनों ही आया। अब इसमें भी दोनों ही आएगा और थोड़ा सर्किट डिफरेंट भी है इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो हम लोग जैसे डील किए हुए थे। सो अब इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन से पहले क्या करना है, आपको जाके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और दोस्तों में भी ढेर सारा शेयर कर देना है। सो अब इसका सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो इनिशियल कंडीशन में एज यूजुअल सर्किट एट टी इक्वल्स टू 0 माइनस कंडीशन पे फर्स्ट में बनाएंगे। सो सर्किट एट टी इज इक्वल्स टू 0 माइनस, हम लोग को क्या चेक करना होगा उसके लिए, एनर्जाइज्ड है या डी एनर्जाइज्ड है। 6 रजिस्टर। तो ऐसे करते हैं, पहले यहाँ पे सर्किट टी इज इक्वल्स टू 0 और टी इज इक्वल्स टू 0 प्लस में सेम ही होता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ऐसे करके है, ऐसे करके स्विच है और यहाँ 0 या 0 प्लस में क्या हो रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, यानी कि इसको क्लोज्ड कर रहा है। ये कैसा हो जाएगा, ऐसा हो रहा है। अगर t इज इक्वल्स टू 0 या 0 प्लस में अगर क्लोज्ड है तो माइनस में क्या होगा, माइनस में क्या होगा, ओपन होगा, ओपन होगा। यहाँ पे t इज इक्वल्स टू 0 माइनस कंडीशन में ठीक अपोजिट। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से ये क्या कर रहा है, इसको आके स्विच हो गया ऐसा, इसको क्या कर रहा है, क्लोज्ड कर रहा है। सो क्लोज्ड हुआ ऐसा प्लस में, और 0 माइनस 0 में, 0 प्लस में, और माइनस में क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, यानी कि ओपन होगा। सो यहाँ पे ओपन है। इंडक्टर और कैपेसिटर का बिहेवियर कैसा है वो हम लोग लास्ट में लिखेंगे, चेक करके सर्किट एनर्जाइज्ड है या फिर डी एनर्जाइज्ड है। रजिस्टर प्लस माइनस 90 वोल्ट। अब हम लोग को यहाँ पे चेक करना है हमारा सर्किट एनर्जाइज्ड है या डी एनर्जाइज्ड है, और उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, तो इंडक्टर और कैपेसिटर का वैल्यू पुट करेंगे। तो एनर्जाइज्ड और डी एनर्जाइज्ड के लिए हम लोगों ने क्या किया था इससे पहले का वीडियोस में, कि आपको इंडक्टर या कैपेसिटर तक हम लोग का पावर सप्लाई पहुँच पा रहा है या फिर नहीं। पावर सप्लाई कहाँ है, पावर सप्लाई सोर्स, पावर सप्लाई और पावर सप्लाई और सोर्स विच इज़ 90 वोल्ट है यहाँ पे। सो अब यहाँ से अगर करेंट या ये फ्लो होगा तो हमारा कैपेसिटर यहाँ पे है, इंडक्टर यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर सर्किट ही कंप्लीट नहीं हुआ तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। ये तो ओपन है, लूप ही फॉर्म नहीं हुआ, तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग का डी एनर्जाइज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहुंच ही नहीं पाया, सर्किट कंप्लीट ही नहीं कर पाया पावर सोर्स इंडक्टर या कैपेसिटर तक। सो डी एनर्जाइज्ड का केस में क्या होता है, डी एनर्जाइज का केस में आपको माइनस वाले में एट टी इज इक्वल्स टू 0 माइनस में इंडक्टर ही रहता है। सो इंडक्टर के जगह पे इंडक्टर ही होगा, और कैपेसिटर भी डी एनर्जाइज्ड का केस में, डी एनर्जाइज्ड का माइनस में क्या होता है, कैपेसिटर से ही रिप्रेजेंट होता है, इंडक्टर से ही और कैपेसिटर से ही। सो यहाँ पे भी कैपेसिटर का ही फॉर्म आएगा। और अब क्या होगा, हम लोग को कैपेसिटर होते ही हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, VC 0 माइनस, और इंडक्टर होते ही IL 0 माइनस का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। अब हम लोग को VC 0 माइनस और IL 0 माइनस का, अब हम लोग इसका वैल्यू फाइंड आउट करने की ओर लगेंगे। जब यहाँ पे देखिए तो आपको सर्किट ही लूप ही फॉर्म नहीं हो रहा है, क्लोज लूप ही नहीं है, तो लूप ही नहीं है यानी करंट वगैरह फ्लो नहीं हो रहा है, केवीएल नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर कोई लूप ही नहीं फॉर्म हुआ तो हम लोग का क्या हो जाता है, करंट ही नहीं फ्लो हुआ होगा। सो डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सोर्स से यहाँ तक कनेक्शन ही नहीं जा पाएगा, है ना। सो हम लोग डायरेक्टली क्या लिखेंगे, IL 0 माइनस इज इक्वल्स टू 0 एम्पेयर,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे लूप ही फॉर्म नहीं है, सो करंट ही नहीं फ्लो हो पा रहा है, सोर्स से लेके इंडक्टर तक नहीं जा पा रहा है, या कोई भी और दूसरा कंपोनेंट तक नहीं, एलिमेंट तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो अब यहाँ पे वी सी 0 माइनस इज इक्वल्स टू 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, यहाँ पे भी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये दोनों का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, क्योंकि कोई लूप ही फॉर्म नहीं हो रहा है, यहाँ तक पावर सोर्स ही नहीं जा पा रहा है। सो यही है इसका। सो कॉन्सेप्ट ये वाला क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सर्किट ड्रॉ करेंगे एट t इज इक्वल्स टू 0+ कंडीशन पे। सो सर्किट एट t इज इक्वल्स टू 0+, सब चीज़ तो, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस में क्या हो रहा था, क्लोज हो रहा था, ओपन में क्या था, माइनस, स्विच क्या है, क्लोज्ड में होगा, यहाँ पे क्लोज्ड हुआ, प्लस माइनस 90 वोल्ट, यहाँ पे हम लोग रजिस्टर की जगह पे 6 रजिस्टर ही जाएगा, 3 हुआ, यहाँ पे 8। अब हम लोग इंडक्टर और कैपेसिटर का वैल्यू यहाँ पुट करने वाले हैं। तो अब क्या है, यहाँ पे आपको डी एनर्जाइज का केस, डी एनर्जाइज का केस में, डी एनर्जाइज का केस में माइनस में इंडक्टर से ही रिप्रेजेंट हुआ था, कैपेसिटर से ही रिप्रेजेंट हुआ था, हम लोग वही किए हुए थे यहाँ पे, जस्ट इंडक्टर कैपेसिटर। और इसी का अगर पॉजिटिव में बनाएंगे डी एनर्जाइज का में, तो यहाँ पे इंडक्टर के जगह पे अब क्या होगा, ओपन हो जाएगा, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। और यहाँ पे कैपेसिटर के जगह पे क्या हो रहा है, कैपेसिटर के जगह पे शॉर्ट सर्किट, सो शॉर्ट सर्किट। ये वाला आपको वैल्यू वगैरह पता, वैल्यू नहीं, यहाँ पे एनर्जाइज डी एनर्जाइज का कंडीशन वगैरह आपको पता होना चाहिए। ये पता नहीं होगा तो आपको या कन्फ्यूजन हुआ, तो मिस्टेक हुआ, तो सारा के सारा आपको ओवरऑल सर्किट ही या सॉल्यूशन ही आपको रॉन्ग हो जाएगा। सो यू हैव टू नो दिस। हम लोग यहाँ से देख करके यहाँ वैल्यू पुट किए हुए हैं और कंडीशंस रखे हुए हैं। सो ये वाला आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग का क्या, फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन से हम लोग लिख लेते हैं ये दोनों का पहले वैल्यू। फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन IL 0 माइनस विच इज इक्वल्स टू IL 0 प्लस इज इक्वल्स टू 0 एम्पेयर, VC 0 माइनस इज इक्वल्स टू VC 0 प्लस इज इक्वल्स टू 0 वोल्ट। कंटिन्यूटी इक्वेशन से हम लोग ये दोनों का वैल्यू लिख चुके हैं। अब हम लोग को क्वेश्चन में और क्या बोल रहा था निकालने के लिए, आई बोला है 6 और 6 रजिस्टर से कितना निकलता है, 3 से 8 से इंडिविजुअल से बोला है फाइंड आउट करने के लिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, यहाँ से VC, यहाँ पे हम लोग का लूप लगाना है I 0+ का, क्योंकि ये ओपन है और तो एक ही लूप फॉर्म होगा, यहाँ से होते हुए आपको ऐसे करके ये लूप फॉर्म्ड होगा, यहाँ पे ऐसे करके ये फॉर्म्ड होगा I 0+ का। और यहाँ पे हम लोग को ये पैरेलल में है, सो इसका यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। कैसे, तो यहाँ पे 6 रजिस्टर और 3 रजिस्टर, सो RTS इज इक्वल्स टू 6 इंटू 3/6 प्लस 3, सो 2 रजिस्टर RTS यहाँ से आएगा, यहाँ पे क्या होगा, ऐसा होगा। सो सर्किट कैसा होगा इस साइड से, अगर पैरेलल में भी हम लोग सॉल्व कर लें तो यहाँ पे स्विच हुआ, प्लस माइनस 90 वोल्ट। यहाँ पे ये आप लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ओपन है, ओपन सर्किट है। और अभी हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं I 0+। ओवरऑल हम लोग का सर्किट ऐसा हो जाएगा। सो अब हम लोग क्या करेंगे, I 0+ फाइंड आउट करने के लिए KVL अप्लाई करेंगे, KVL अप्लाइंग ऑन लूप 90 which is equals to 2 I 0+ plus 8 I 0 plus 90 is equals to 10
आई जीरो प्लस हो गया, आई जीरो प्लस 90 इज डिवाइडेड बाई 10 विच इज इक्वल्स टू 9 एम्पेयर। सो आई जीरो प्लस आया हम लोग का 9 एम्पेयर, 9 एम्पेयर हम लोग निकाल चुके हैं। तो अब हम लोग को और क्या बोला हुआ है फाइंड आउट करने के लिए, तो आई जीरो प्लस निकल गया 6 ओहम से कितना करंट फ्लो हो रहा है, डेट इज आई 6 यहाँ से हो गया, आई सी यहाँ से हो गया, आई सी और आई 3 रेस एक ही होगा, आई एल यहाँ से हो जाएगा, आई एल जो कि हम लोग निकाल भी चुके हैं जीरो प्लस का, आई 8 रेजिस्टेंस सो आई 8 रेजिस्टेंस इक्वल्स टू आई 2 का नहीं बोला है, सो आई 8 रेजिस्टेंस से आपको करंट फ्लो होगा 9 एम्पेयर, ये फाइंड आउट कर चुके हैं। आई एल जीरो प्लस इज इक्वल्स टू 0 एम्पेयर, और फिर बी सी जीरो प्लस इज इक्वल्स टू 0 वोल्ट। अब हम लोग को बोला है आई 6 रेजिस्टेंस से कितना फ्लो होता है, 6 से है, सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 3/3 प्लस 6 इंटू टोटल करेंट, अपोजिट का लेना होता है, 6 का फाइंड आउट कर रहे हैं, सो अपोजिट वाले का 3 वाले का लिए, और टोटल 6 प्लस 3 की इंटू टोटल करंट फ्लो, सो टोटल यहाँ पे हो रहा है 9 एम्पेयर। ये फाइंड आउट ये कैलकुलेट करके होगा आपको 6 एम्पेयर ये होगा आपको 3 एम्पेयर, और 5 का आई करंट फ्लोइंग थ्रू 3 रेजिस्टेंस से, इसमें भी सेम ही है, 3 से है, सो अपोजिट वाले का ऊपर जाएगा, 3 का है तो 6 ऊपर जाएगा, इसमें 6/3 प्लस 6 इंटू टोटल करंट फ्लो विच इज इक्वल्स टू 6 एम्पेयर, ये हो गया। तो हम लोगों ने अब यहाँ पे ये निकाल लिया, ये भी फाइंड आउट कर लिया, 6 का भी हो गया, 3 का भी हो गया, 8 का भी हो गया। अब आईसी का करंट फ्लो करना है, फाइंड आउट करना है, 6 नंबर आई करंट फ्लोइंग थ्रू कैपेसिटर इज इक्वल्स टू वाट, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे है, यहाँ पे आपको चूँकि कैपेसिटर और 3 रेजिस्टेंस एक ही वे में है, सो यहाँ से जितना करंट फ्लो होगा दोनों में सेम ही होगा करंट फ्लो करने का मतलब, सो यहाँ 3 रजिस्टर में जितना करंट निकला है उतना आपको 6 यहाँ पे कैपेसिटर में भी उतना ही करंट फ्लो होगा, सो यहाँ पे भी हम लोग 6 एम्पेयर ही लिखने वाले हैं, 6 एम्पेयर का आपको करंट फ्लो होगा यहाँ पे। तो हम लोगों ने करंट सारे के सारे का निकाल लिया, वोल्टेज निकालना बाकी है, वोल्टेज बोला है हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए। हम लोग को अब वोल्टेज थ्रू 3 रजिस्टर कितना है बोल रहा है निकालने के लिए, वी नो दैट V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर होता है फॉर्मूला, यहाँ पे रेजिस्टेंस यानी कि 3 आएगा, करंट यानी कि हम लोग निकाल चुके हैं कितना 3 में फ्लो हो रहा है विच इज इक्वल्स टू 6 एम्पेयर फ्लो हो रहा है, सो 6 इंटू 3 24 वोल्ट, सॉरी 18 वोल्ट, अब यहाँ पे भी क्या होगा 8 इंटू करेंट 8 एम्पेयर से कितना 8 रेजिस्टेंस से कितना फ्लो हो रहा है, तो 8 रेजिस्टेंस से हम लोगों ने करंट 9 एम्पेयर फ्लो होगा निकाला था 72 वोल्ट। अब बोल रहा है डीवीसी बाई डी हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए, तो ये डायरेक्ट नहीं होगा, इसका एक फॉर्मूला है आई सी इज इक्वल्स टू सी डी वी सी बाई डी टी। अब इसको हम लोग को आई सी बाई सी करना होगा विच इज इक्वल्स टू डी वी सी बाई डी टी, और आई सी हम लोगों ने आई सी यानी कि करंट फ्लोइंग थ्रू कैपेसिटर 6 एम्पेयर, और कैपेसिटर का वैल्यू क्या है क्वेश्चन में 3 है विच इज इक्वल्स टू डी वी सी बाई डी टी,
फाइनल रिजल्ट होगा dVc/dt इज इक्वल्स टू 2 वोल्ट पर सेकेंड। वोल्ट क्यों, ऊपर वोल्टेज है और नीचे टाइम है, सो वोल्ट पर सेकेंड इस हिसाब से हुआ। DIL/dt हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। इसके लिए भी क्या होगा हमारा, VL इज इक्वल्स टू L DIL/dt। So VL/L which is equals to DIL/dt which is equals to VL/L। इंडक्टर तो है बट हम लोग के पास VL वोल्टेज ऑफ इंडक्टर एट इंडक्टर का हम लोग वैल्यू फाइंड आउट नहीं किए, हम लोग को नहीं मालूम है। सो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे लूप लगाएंगे और फिर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे आपको VL वोल्ट इंडक्टर कहाँ था, यहाँ पे था। सो VL 0+ में हम लोग को फाइंड आउट करना होगा। ऊपर हो गया प्लस, नीचे हो गया माइनस। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखा जाए तो ऐसे करके है, यहाँ पे ये दोनों इससे इस साइड है रेजिस्टेंस से। सो यहाँ पे ये फॉर्म्ड होगा ऐसे करके, प्लस माइनस VL 0+ का। बिकॉज ये देखिए तो यहाँ पे जो नोड है, नोड से इस साइड हम लोग का रेजिस्टेंस है। सो यहाँ पे इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं ऐसे करके। तो चाहे तो यहाँ पे भी ऐसे करके लूप लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं इस साइड का भी, और चाहे तो इस साइड का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी लूप को अगर I1 0+ करते हैं, ये एक्स्ट्रा हम लोग लेट कर रहे हैं, कुछ वैसे क्वेश्चन में नहीं बोला है। I2 0+। नाउ दोनों मेथड से हम इस साइड का लूप लगेगा तो कैसे फाइंड आउट होगा, और इस साइड का लूप लगेगा तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों में सेम ही वैल्यू आएगा, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए हम दोनों ही साइड का कर दे रहे हैं। सो फर्स्ट में आपको जैसे कि इस साइड का करते हैं, I1 0+ में अगर लगाएं तो क्या होगा, KVL अप्लाइंग KVL इन लूप 1, और यहाँ 90 यहाँ से ऐसे करके फ्लो हुआ, प्लस माइनस। सो माइनस में एंडिंग है, VL 0+ इज इक्वल्स टू 0। VL 0+ इज इक्वल्स टू 90 वोल्ट। डायरेक्ट आ गया, लूप 1 लगाए तो। अगर हम लोग लूप 2 की ओर से जाते हैं तो क्या होगा, अप्लाइंग KVL इन लूप 2। सो यहाँ पे क्या है, VL 0+ -2 इंटू, अब यहाँ पे I2 0+ -8 I2 0+ इज इक्वल्स टू 0। और I2 का अगर देखा जाए, हम लोग क्या किए हुए थे, यहाँ पे इससे पहले जो करंट फ्लो हो रहा था यहाँ पे इस साइड से, टोटल करंट वही है I2 का वैल्यू। यहाँ कोई नया फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा, यही है आपको वैल्यू। तो I2 0+ और I 0+ विच इज इक्वल्स टू टोटल करंट फ्लो सेम है, जो कि हम लोग ई वाला फाइंड आउट किए हुए थे। बोथ आर सेम, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। तो VL 0+ -10 I2 0+ इज इक्वल्स टू 0। VL 0+ इज इक्वल्स टू 10 इंटू 9 एम्पियर निकला है। सो 9 VL 0+ इज इक्वल्स टू 90 वोल्ट। 90 वोल्ट आया हम लोग का यहाँ से। तो लूप यहाँ ये लूप से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ये लूप से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस साइड का तो आपको डिफरेंट था ना, यहाँ पे तो आपको लूप फॉर्म ही नहीं हुआ था, हम लोग ऐसे करके सीधे किए हुए थे। तो यहाँ पे करंट फ्लो होना और यहाँ पे होना एक ही बात है, बट यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसीलिए हम लोग का कोई रेजिस्टेंस नहीं आया 90 वोल्ट। और VL 0+ सीधे आया, और यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस है, इसलिए आपको करंट भी आया V इज इक्वल्स टू IR करते हुए। और करंट हम लोग चूँकि शुरू में टोटल करंट 9 एम्पियर निकाले हुए थे, तो उसके जगह पे हम लोग 9 एम्पियर पुट किए हैं। सो ऐसे करके दोनों में ही सेम रिजल्ट ही आया है। दोनों में से कोई भी मेथड से आप कर सकते हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम दोनों ही यहाँ पे दोनों ही मेथड आपको दिखा दिए कि ऐसे करके किया जा सकता है। और अब चूँकि यहाँ पे बोला हुआ है हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए, तो DIL/dt, अब यहाँ पे यही वाला है,
इज इक्वल्स टू वी एल बाई एल है। वी एल हम लोग का 90 वोल्ट निकला है और इंडक्टर है हम लोग का गिवन क्वेश्चन में 2, सो इट्स 45 एम्पेयर पर सेकेंड आवर आंसर। जैसे कि ये क्वेश्चन आपको 2079 भाद्र में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, फिर हम लोग को सर्किट एट टी इज इक्वल्स टू 0 माइनस में बनाना है। और हम लोग को उससे पहले भी क्या करना होगा, चेक करना होगा हम लोग का कंडीशन एनर्जाइज्ड है या फिर डी एनर्जाइज्ड है। 10 वोल्ट हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है आपको, ओपन है। t इज इक्वल्स टू 0 में या t इज इक्वल्स टू 0 प्लस में क्या हो रहा है, ये सर्किट क्लोज्ड हो रहा है। सो क्या होगा क्लोज्ड में, ऐसा हो जाएगा। और यानी कि t इज इक्वल्स टू 0 माइनस में क्या रहा होगा, ओपन रहा होगा ये सर्किट, यानी कि ऐसा है। तो हम लोग को ये स्विच हम लोग को शुरू में देख लिया हम लोग कैसा हो रहा है, माइनस में होगा, तो माइनस में क्या है, ओपन हो रहा है। और यहाँ पे हम लोग का वैल्यू जो चेंज होता है आपको एनर्जाइज या डी एनर्जाइज्ड में, तो वो कैपेसिटर और इंडक्टर का ही चेंज होता है। सो उसी हिसाब से हम लोग लास्ट में उसका वैल्यू चेक करके पुट कर सकते हैं। यहाँ पे 10 ओहम 10 ओहम। और अब क्या है, जैसे कि क्योंकि सर क्लोज लूप ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो कोई लूप यहाँ पे तो सोर्स या पावर जो भी कहा जाए, जो यहाँ की 10 वोल्ट है वो फ्लो ही नहीं कर पाएगा इंडक्टर या कैपेसिटर तक। तो यहीं पे जाके ओपन हो रहा है स्विच, और जो पहुंच ही नहीं पाएगा तो क्या होगा, हम लोग का एनर्जाइज्ड होगा ही नहीं हम लोग का कैपेसिटर या इंडक्टर। सो ये क्या होगा, डी एनर्जाइज्ड में पड़ गया। सो डी एनर्जाइज्ड में क्या होता है, डी एनर्जाइज्ड में माइनस में क्या हो जाता है, एज यूजुअल इंडक्टर है तो इंडक्टर से ही रिप्रेजेंट होगा। सो इंडक्टर ही लिखे हम लोग यहाँ पे, कैपेसिटर है तो कैपेसिटर से ही यहाँ पे वैल्यू कैपेसिटर ही पुट होगा। सो कैपेसिटर के जगह पे कैपेसिटर ही हम लोग यहाँ पे पुट किए। तो और अब हम लोग का क्या करना होगा, कैपेसिटर है तो वी सी 0 माइनस फाइंड आउट करना होगा, और इंडक्टर है तो आई एल 0 माइनस हम लोग को फाइंड आउट करना होगा। चूँकि हम लोग इससे पहले भी देखे हुए थे कि ओपन लूप में आपको कोई डी एनर्जाइज्ड में और यहाँ पे स्विच अगर ओपन हो तो कुछ लूप ही फॉर्म नहीं होता है, जिसके कारण से यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट वैल्यू आई एल 0 माइनस विच इज इक्वल्स टू आई एल 0 प्लस इज इक्वल्स टू 0 एम्पेयर पुट कर सकते हैं। और वी सी 0 माइनस इक्वल्स टू वी सी 0 प्लस इज इक्वल्स टू 0 वोल्ट हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हम लोग का यहाँ से आई एल 0 माइनस और वी सी 0 माइनस का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर दिया। अब क्या करेंगे, हम लोग सर्किट ड्रॉ करेंगे एट टी इज इक्वल्स टू 0 माइनस का कंडीशन पे। सर्किट एट टी इज इक्वल्स टू 0 प्लस में, 0 प्लस में क्या होगा, अब स्विच क्या है, स्विच क्लोज्ड हो रहा है। सो यहाँ पे स्विच क्या होगा, क्लोज्ड होगा, प्लस माइनस 10 वोल्ट। और यहाँ पे आपको डी एनर्जाइज में क्या हो जाता है, कैपेसिटर आपको शॉर्ट हो जाता है। यहाँ पे शॉर्ट लिखा हुआ है डी एनर्जाइज का कंडीशन में प्लस में। सो यहाँ पे कैपेसिटर का जगह पे हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट लिखेंगे। और यहाँ पे 10 ओम जैसा का वैसा 10 रजिस्टर। और इंडक्टर क्या हो रहा है, इंडक्टर क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। सो ओपन सर्किट लिखेंगे, ये हो गया। अब आपको फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन वी कैन राइट आई एल 0 माइनस इज इक्वल्स टू आई एल 0 प्लस विच इज इक्वल्स टू 0 एम्पेयर, and Vc 0 minus is equals to Vc 0 plus which is equals to 0 वोल्ट। यहाँ से कंटिन्यूटी इक्वेशन से हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, तो यहाँ पे अगर हम लोग I1 0 प्लस करें, I2 0 प्लस करें, दो लूप फॉर्म्ड होगा, जो कि हम लोग को क्वेश्चन में भी बोला हुआ है। यहाँ पे I1 और I2 फाइंड आउट करने के लिए एट T0 प्लस कंडीशन में। सो I1 एंड I2 एट T0 प्लस कंडीशन, यही हुआ दो चीज़ है ना। तो हम लोग को ये फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो KVL अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग KVL इन
लूप 1 वी गेट अप्लाइंग केवीएल में आपको यहाँ पे 10 वोल्ट इज इक्वल्स टू 10 I1 0 प्लस माइनस I1 माइनस I2 0 प्लस ये हो गया, एगो लूप तो ये फॉर्म हुआ। और दूसरा में I2 भी फाइंड आउट करना होगा हम लोग को। तो I2 के लिए आपको I2 0 प्लस इज इक्वल्स टू 0 एम्पेयर होगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ओपन सर्किट है, यहाँ पे लूप फॉर्म्ड ही नहीं हो रहा है। लूप फॉर्म्ड ही नहीं होगा तो हम लोग I2 का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो I2 इज इक्वल्स टू 0 एम्पेयर हम लोग का यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, कोई लूप ही फॉर्म नहीं होगा। बट I1 का तो लूप फॉर्म्ड हो रहा है, यहाँ पे कहीं भी ओपन नहीं है। सो I1 का वैल्यू तो आएगा, I2 0 है, सो I2 के जगह पे हम लोग 0 लिख रहे हैं। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 इज इक्वल्स टू 10 I1 0 प्लस I1 0 प्लस इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 10 विच इज इक्वल्स टू 1 एम्पेयर। I1 हम लोग का 1 एम्पेयर निकला, I2 यानी कि 0 एम्पेयर हम लोग का निकला हुआ है। और कंटिन्यूटी इक्वेशन से IL 0 माइनस VC 0 माइनस और प्लस का ही भी कंडीशन में हम लोग 0 0 ही निकाल चुके हैं। तो अब हम लोग को क्या बोला हुआ है, तो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव I1 का फर्स्ट डेरिवेटिव, I2 का फर्स्ट डेरिवेटिव, I1 का डबल डेरिवेटिव, I2 का डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए अब हम लोग को सर्किट में बोला हुआ है। तो अब हम लोग को क्या बोला है, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए I1 का, I2 का फर्स्ट डेरिवेटिव और I1 का डबल डेरिवेटिव, I2 का डबल डेरिवेटिव हम लोग को फाइंड आउट करने के बोला हुआ है। इससे पहले का वीडियो में भी हम क्या बोले हुए थे, जब आपको यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव या आपको कुछ भी बोले वैसे डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए बोले तो आपको इसमें ये T0 माइनस या T0 प्लस का कंडीशन का सर्किट या लूप वगैरह से फाइंड आउट नहीं होगा। उसमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग को T ग्रेटर दैन 0 में हम लोग को वहाँ से फाइंड आउट करना होगा। सो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सर्किट ड्रॉ करेंगे T ग्रेटर दैन 0 वाले में। तो उसमें और भी हम क्या बोले हुए थे आपको, और कि आपको सब चीज़ सेम होगा यहाँ पे, जैसे कि जो क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे वही होगा, आपको सेम होगा सारा का सारा चीज़। और स्विच का क्या होगा कंडीशन, तो एट T इक्वल्स टू 0 प्लस में जैसा आपको स्विच था वैसा होगा, बस चेंज वहाँ पे होगा। यहाँ पे जैसा स्विच का कंडीशन है वैसा हम लोग क्वेश्चन में भी जाके सेम टू सेम स्विच का कंडीशन डाल देंगे, और बाकी आपको जो क्वेश्चन में गिवन है वैसे ही आपको सेम टू सेम लिखना होगा, इंडक्टर कैपेसिटर का वैल्यू वगैरह। स्विच क्या है, क्लोज्ड है। यहाँ पे प्लस में हम लोग क्या किए हैं, क्लोज्ड किए हैं। प्लस में क्या किए हैं, यहाँ पे क्लोज्ड किए हैं, क्लोज्ड है, सो प्लस वाला ही होगा। और बचा हुआ सारा का सारा हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है 10 वोल्ट हो गया, यहाँ पे 2 माइक्रोफैरड हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया, 1 हेनरी हो गया। तो क्वेश्चन में इतना गिवन है तो हम लोग यही सेम टू सेम लिख दिए हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, I1 होगा I1 T, यहाँ पे I2 T हो गया। I1 T और I2 T क्यों हुआ, यहाँ पे क्या था, माइनस में था, सो हम लोग क्या निकाले हुए थे, माइनस का कंडीशन में करंट या आपको वोल्टेज कैपेसिटर का निकाले थे। प्लस में था, प्लस में आया सर्किट, सो I1 0 प्लस का कंडीशन हम लोग यहाँ पे लिखे, 0 प्लस लिखे, लेकिन यहाँ पे न प्लस है ना माइनस है, यहाँ पे क्या है, T है, T ग्रेटर दैन है, सो यहाँ पे क्या आया, T आया। दैट्स वाई वी राइट हेयर T, नॉट 0 माइनस, नॉट 0 प्लस, ओनली T। सो दिस इज़ द रीज़न टू राइट द T। तो ये वाला आपको पता होना चाहिए, I1 हो गया, I2 T भी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, KVL अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग KVL in loop 1 we get टेन हो गया इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिखना है शुरू में हम लोग को, वोल्टेज का फॉर्म है VC, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे VR, यहाँ पे क्या होगा VR, यहाँ पे VL, ऐसे करके लिखना होगा।
सो भी सी प्लस भी आर 10। अब भी हम लोग का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, भी सी लिखे, इसीलिए हम लोग इस फॉर्म में लिखे हैं। यहाँ पर भी सी का फॉर्मूला क्या है, 1/c इंटीग्रेशन आई सी टी डी टी एंड वी आर इज इक्वल्स टू वी नो आई इंटू आर। आई टी लिखने में और भी ज़्यादा बेटर है, आई टी इंटू आर ऐसे लिखते हैं। और देखिए तो यहाँ पे आई टी है वहाँ, आई टी इंटू आर, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में वो आपको हम बता देंगे। और कैपेसिटर की जगह पे 1/2 इंटू 10⁻³ -3, -6 होगा, 3 नहीं होगा। एंड आई सी, बट यहाँ पे आई सी डी टी है। हाँ, यहाँ पे क्या होगा, दो चेंजेस होंगे। आई सी की जगह पे यहाँ पे हम लोग का लूप क्या है, लूप तो 1 में हो रहा है, आई तो लूप 1 है तो आई सी नहीं होगा, यहाँ पे I1 होगा। हाँ, आई सी के जगह पे यहाँ पे I1 होगा, क्योंकि I1 का करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे एक हो गया प्लस, और यहाँ पे जैसे कि हम लोग करंट में IR किए थे, ये भी ठीक है। बट यहाँ रेजिस्टेंस के जगह पे क्या होगा, 10 होगा, इंटू करंट के जगह पे क्या होगा, ये तो दोनों का कॉमन है। यहाँ पे I1 माइनस I2 होगा ना, ये वाले ब्रांच में तो I1 भी यहाँ से फ्लो हो रहा है, I2 भी फ्लो हो रहा है। सो क्या होगा, I1T माइनस I2T, ये हो गया। I1T इंटू I2T दोनों ही फ्लो हो रहा है। और इसका यहाँ पे अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 500 इंटू 10⁻³ I1T dt प्लस और 10I1T माइनस 10I2T। ये आपको कन्फ्यूजन तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे, पर फिर हम बोल देते हैं कि यहाँ पे ये फार्मूला में लिखिए ICT का फार्मूला है, ये बात सही है। बट यहाँ पे हम लोग लूप 1 ले रहे हैं, सो दैट्स वाई वी राइट लूप 1 के लिए I1 का लूप फ्लो हो रहा है तो करंट के जगह पे I1 आएगा। आप चाहे तो I1T करके यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है ये लिखने में भी। तो I1T इसी हिसाब से आया, और IT विच इज़ इक्वल्स टू यहाँ पे भी लिख सकते हैं I1 माइनस I2, जो कि हम लोग इससे पहले में भी हम लोग अप्लाई करते थे आपको KVL लगाते टाइम। ये आपको 10 रेजिस्टेंस 10 ओहम दोनों का ही कॉमन है, I1 का भी कॉमन है, I2 लूप का भी कॉमन है, दोनों ही करंट फ्लो होगा। दैट्स वाई वी राइट I1 माइनस I2। और I1 क्यों आया, बिकॉज वी आर टेकिंग द लूप 1 फर्स्ट, दैट्स वाई वी राइट I1 माइनस I2। इफ वी अप्लाई KVL इन अ लूप 2 विच इज दिस, और 10 ओहम आएगा, सो in that case we apply I2 minus I1। so इतना ही बात है और ज़्यादा कुछ भी नहीं है, but we are taking the loop 1, that's why we apply the I1 minus I2। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन की ओर जाते हैं। 10 इज इक्वल्स टू 500 इंटू 10⁻³ I1T dt प्लस यहाँ पे ये I1T माइनस 10I2T। अब हम लोग क्या करेंगे, चूँकि इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन होते ही हम लोग को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है वहीं पे, बिकॉज वी हैव टू रिमूव द इंटीग्रेशन पार्ट, दैट्स वाई वी डू द डिफ्रेंशिएशन। सो अब क्या करना है, डिफ्रेंशिएट above with respect to t, we get, डिफ्रेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट है, दैट्स वाई 10 बिकम 0। और इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, कट हो जाता है। सो I1T बन के यहाँ से आएगा प्लस 10 dI1T/dt माइनस 10 dI2T/dt। ये हो गया। यहाँ से इसको हम लोग क्या किए हैं, डिफ्रेंशिएट किए हैं, डिफ्रेंशिएट करके ये वाला फॉर्म आया है। अब क्या करना है हम लोग को, रीअरेंज करके मिला के लिखते हैं हम लोग। 10⁻³ I1T प्लस 10 dI1T/dt
माइनस 10 di2t/dt इज इक्वल्स टू 0। लेट दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ये हम लोग का हो गया। अब क्या करना है, हम लोग को KVL अप्लाई करना है लूप 2 में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अप्लाइंग